तो आज हम देखते हैं जब किसी इमेज में से किसी पर्टिकुलर बंदे को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई अपनी फ़ोटो खींची या तुमने अपनी कोई फ़ोटो खींची किसी के साथ, तुम चाह रहे हो कि सिर्फ तुम सेलेक्ट। तो एक तो ऑप्शन मैं लाजो रूल से जो कल मैंने पढ़ा उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और जिसमें हम नहीं डिसाइड करेंगे, कमांड डिसाइड करेगा कि वो सब्जेक्ट है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं, कमांड डिसाइड करेगा, नॉट मी। मैं नहीं डिसाइड करूंगा, कमांड डिसाइड करेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है। हाँ, फिर उसमें हमने ऐड सिलेक्शन, सबसेक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन जानते हैं हम लोग। उससे मान लो सपोज कर लो पूरा ही सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। सर आप तो बात कर रहे थे हम दोनों में से एक को सेलेक्ट करने की, या तो दोनों सब्जेक्ट है दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट में जाके उसको भगा दिया। तुमको सेलेक्ट करना है तो उसको भगा दूंगा, उसको सेलेक्ट करना है तो तुमको भगा दूंगा, और फिर उसको सेलेक्ट करके अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रॉपर क्लिक करना है एक बार। तो देखो वो कैसे ओपन किया, कोई इमेज ले ली मैंने, जैसे ये माता रानी है, इनको ओपन कर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ माता रानी सेलेक्ट करनी। मुझे नहीं पता ना कि सर ये माता रानी खाली सब्जेक्ट है या वो नीचे पहाड़ भी सब्जेक्ट हो सकता है। 3 अलग अलग लेयर से बनी हो तो तीनों सेलेक्ट हो गई तो क्या होगा सर? चलो देखते हैं, लेट्स सी। सेलेक्ट में गए, सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अगर अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑटो डिटेक्ट कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया सब्जेक्ट है। अच्छा सर इसमें ऐड रिमूव सब्जेक्ट कर सकते क्या? इसमें तुम नहीं, वहां तो कर सकते हैं, लाजो टूल से कर सकते हैं ना मेरे भाई। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। तो यहां से मैंने कंट्रोल जे दबाया, जो एरिया मुझे चाहिए मैं चेक कर लेता हूं क्या वो एरिया आया, एग्जैक्टली ये आया। अब मैं इसको जहां चाहूं वहां भी दबाया, जहां मर्जी जाए वहां पे जाके यूज कर सकता। कंट्रोल डी दबाया, छोटा बड़ा कर सकता हूं, ठीक है, ये आ गया, एंटर। अच्छा सर अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं एक कोलाज बना रहा था। अब कोलाज बनाते वक्त क्या था कि जो दूल्हा दुल्हन थे वो तो सेट थे, फैमिली जो मेंबर्स थे जिनको लगाना था दूल्हा दुल्हन के बगल में, ऐसी कोई फोटो ही नहीं खींची थी कि जिसमें सारे फैमिली मेंबर, मतलब वो मैक्सिमम 7 या 8 जने की फैमिली थी, जिसमें ऐसी कोई फोटो नहीं थी कि 7-8 जने भी दूल्हा दुल्हन के साथ कहीं खड़े हो। अब चैलेंज ये था कि उस दूल्हा दुल्हन के साथ उन 7-8 जनों को लगाना था। हो गया चैलेंज, सब सेट था, लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसका एक जूता नहीं दिख रहा था। मतलब उसको खड़ा तो कर दिया साइड में, लेकिन एक उसका एग्जैक्टली उस व्यू में उसका जूता वो दिखना चाहिए, लेकिन जहां उसकी फोटो खींची गई थी जिसके साथ, वहां पर उसमें वो जूता नहीं दिख रहा था। अब चैलेंज बढ़ गया कि उस जूते को, आ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हो गया, बस थोड़ी देर और। अब चैलेंज ये था कि उस जूते को कैसे बनाया। नॉर्मल सी बात है सर, कैसे बनाओगे, कुछ ना कुछ तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज खोली। अब ये जो है नई कमांड, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प टूल बोलते हैं हम इसे। मैंने सपोज किया ये ले लिया, ये इमेज ओपन हो गई। अब मैं यहां पर स्टैम्प टूल यूज कर, स्टैम्प टूल का मतलब होता है ये, दैट इज कॉल्ड दिस। कहां गया मेरे भाई, ये रहा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लिक किया, ऑल बटन दबा के रखा और एक बार खाली घुमा दिया। एक बार घुमाने के बाद अब देखो मैं ये टैब जहां घुमाऊंगा ना वहां पर वो, मैंने कोई इमेज सेलेक्ट किया क्या? हाँ, और एक बार घुमाना है, कंट्रोल प्लस करके देखो एग्जैक्टली वही इमेज है जो इमेज उसमें है। तो मैंने उसके जो लेफ्ट वाले जूते को ऐसे करा था, तो लेफ्ट वाले जूते को कंट्रोल ऑल्ट दबा के स्टैम्प टूल से सेलेक्ट किया और जाके उसके राइट वाले पोर्शन पे, क्योंकि उतना कोई गौर से नहीं दिखेगा, जूता तो होगा तो इसी एंगल में ना, खड़ा होगा तो नॉर्मल सी बात है इसी एंगल पे होगा। तो अगर सेम टू सेम ये बगल में एक और जूता मैं लगा दूंगा तो किसी को पता चलेगा क्या? तो ये काम मैंने किया। तो स्टैम्प टूल इस तरीके से। अब मैं सेम टू सेम अगर मैं चाह रहा हूँ सर यहाँ पर ही अगर माता रानी की मैं एक और 2 कॉपी बनाना चाहूँ विदाउट, हाँ इसका एक ड्रॉबैक जरूर है कि अगर तुमने लेयर चाह रहे हो अलग करना तो लेयर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरी जगह काम कर रहे हो, अगर वही काम कर रहे हो तो लेयर अपने आप नहीं बनाएगा, लेयर अपने आप नहीं बनाएगा। तो मैंने फिर क्या किया, फिर स्टैम्प टूल पे गया, वापस अगेन थोड़ा जूम कम किया और ऑल्ट दबा के माता रानी को सिर्फ सेलेक्ट किया। अब उसके बाद ऑल्ट छोड़ दिया और यहाँ
देखो मेरा कर्सर यहां घूम रहा है, उसी लेयर पे सेम टू सेम फिर से सर उल्टी दबाना उसके साथ मतलब माउस भी दबाना। एक बार ऑल्ट के साथ माउस को वहां से घुमाना है, ऑटोमेटिकली वो उस इमेज को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जूते पोर्शन पे चलाया था और हल्का सा, क्योंकि तुम ये कहीं सोच रहे हो कि मैं सिर्फ थोड़ी सी जितने एरिया पे चलाऊंगा वही होगा, नहीं, वो पूरा इमेज को ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो तुम्हें सिर्फ जूते पे चलाना, तो जूते को ही उस एरिया पे जाके वहां पर चलाना होगा। अब तुम पता चला कि पूरी इमेज को चला दी, तो पूरे इमेज पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब तक कर्सर चलेगा तब तक वो ट्रैक करता रहेगा। तो ये दोनों टूल इस तरीके से यूज होगा। इसका यूज करके एक ही फोटो में एक ही जैसा आदमी बहुत सारे बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। डिपेंड माता रानी का फेस का वो कर देते हैं, जैसे जूते का करें। जैसे अब ये देखो, फिर मैंने क्लिक किया, इसको ले लिया ये पोर्शन, ठीक, और दबा के ये पोर्शन ले लिया। अब मैं यहां पर सिर्फ मुझे फेस चाहिए ना, सिर्फ फेस चलाऊंगा बस। अब रुक जाऊंगा, मुझे फेस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, खत्म, रुक गया। बात समझ गया मेरी बात? अच्छा, चलाते रहते तो पूरा आ जाता। पूरा आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, पूरा आ जाएगा। पूरा इमेज वो डिटेक्ट करता है, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए पोर्शन, मैं वो पोर्शन चलाऊंगा ना। जरूरत क्या है मुझे पूरा चलाने की? समझ में गए? तो इस तरीके से दोनों टूल का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कुछ बना के डालो, तुम डाल रहे हो, तुम्हारे अब नहीं आ रहे, आने बंद हो गए। सर मेरे अगर इसमें देखो सिस्टम में मेरे में मतलब इसमें कोई वो कर लो, ठीक है।